मैं देख रही हूँ मेरे YouTube चैनल पर पराठे बड़े पसंद किए जा रहे हैं। मूली का पराठा, प्याज का पराठा, गोभी का पराठा, सब मिलियन प्लस व्यूज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपके साथ जब मैंने पनीर का पराठा शेयर किया था ना, तो वो भी आप लोग को बहुत पसंद आया था। लेकिन एक क्वेश्चन है, आज कौन से नए पराठे बनाए जाएं आपके लिए? फिर हाजिर है हम सबके फेवरेट आलू प्याज के पराठे मेरे एक नए ट्विस्ट के साथ, थोड़े डिफरेंट से, कुरकुरे से, और वो भी केवल 10 मिनट में। चौंक गए ना आप? 10 मिनट में आलू के पराठे कैसे बनेंगे? अरे भाई, पहले आलू को उबालना पड़ता है। बस यही नहीं करेंगे, आलू प्याज के पराठे बनेंगे कच्चे आलू के साथ। फिर से चौंक गए? चलिए दिखाती हूँ। हाँ, एंड में एक नुस्खा आपको और दिखाऊंगी कि कैसे आप इन पराठों को डबल कुरकुरा। तो आज बन रहे हैं क्रिस्पी कुरकुरे वाले आलू प्याज के पराठे, वो भी कच्चे आलू के साथ। रेसिपी बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ, पराठे बहुत डिलीशियस बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को छील लेंगे। मैंने यहाँ ले लिए हैं ये 3 मीडियम साइज के पोटैटोज, जिनको अब मैं चंक्स में कट कर ले रही हूँ। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो आलू के पराठे बन रहे हैं, आलू प्याज के पराठे, ये आपके वो जो रेगुलर वाले जो आलू प्याज के पराठे होते हैं ना, जो आलू उबाल के स्टफिंग बना करके उसकी फिर उसको फिल करके उसमें, वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं बन रहे। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वैसे तो ये बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। यानी कि आलू के पराठे का आज आपको देखने को मिलेगा एक नया रूप। बस अब क्या करना है, इनको पानी से धोना है और थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो करके भी रख देना है। अब अपने मिक्सी के जार में ले लेंगे हम ये आलू, पीस के आलू। यस, यू गेस्ड इट राइट। ये आलू के जो पराठे बन रहे हैं ना, इनके लिए आलू को पहले हम पीस लेंगे मिक्सी में, इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी मैं ये 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और एक छोटा सा प्याज, उसको भी चॉप करके। बस अब इसे मिक्सी में चलाइए और इसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट डन। ऑल आई नीड इज अ स्मूथ पेस्ट। और अगर इसमें कहीं कोई भी पोटैटो के पीसेस या अदरक का पीस रह गया हो ना, तो आप उसको एक बार फिर से मिक्सी में चला दीजिएगा। अब क्या करना है, अब पराठे के लिए आटा गूंदना है। और ये आटा किसके साथ गूंदना है जानते हैं? पानी के साथ नहीं, ऑफ कोर्स। हम आटा गूंदेंगे अपने ये आलू के पेस्ट के साथ। यानी कि आटे में ही आ जाएगा आलू, अदरक और उसी के साथ साथ हरी मिर्च का फ्लेवर भी। अब इसी के साथ ऐड करूंगी मैं इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक, और इसको नीड करके इसका एक स्मूथ सा डो बना लूंगी। अब क्योंकि हमको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़े आटे के साथ शुरुआत करेंगे और इसे नीड करते जाएंगे। एंड एज रिक्वायर्ड इसमें आटा और मिला लेंगे टू मेक अ डो विच इज एग्जैक्टली लाइक द डो यू मेक फॉर योर पराठास। अब यूजुअली जो स्टफिंग वाले पराठे होते हैं ना, उनके लिए हम डो को थोड़ा सा ढीला रखते हैं, गीला। लेकिन इसके लिए नहीं रखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा जैसा रोटी वाला डो होता है वैसा डो बना लेंगे। तो वंस दिस डो इज डन, जब एक अच्छा सा स्मूथ डो रेडी हो जाएगा ना, तब इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल। अब जानते हैं ये ऑयल क्या करता है? ये ऑयल आपके पराठों को क्रिस्प करने में हेल्प करता है। नाउ नीड द ऑयल इन दिस, और इसको अच्छे से नीट कर देने के बाद, स्मूथ कर देने के बाद ना, हम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब आलू प्याज के पराठे हैं, आलू तो पिस गया, प्याज कहाँ जाएगा? बिल्कुल आएगा भाई, हमारे पराठों में प्याज बिल्कुल आएगा।
और इसके लिए प्याज को जानते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे हम प्याज को पहले फाइन चॉप कर लेंगे। तो प्याज भी डन। इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च को भी हम चॉप करके रख लेते हैं। अब सब कुछ तैयारी हो गई, तवा चढ़ाया जाए और शुरू करते हैं ये अनोखे से आलू प्याज पराठे बनाने। अब बस 1 मिनट के लिए आप अपने डो को और नीड कर लीजिए ताकि ये थोड़ा सा और ढल जाए। अब थोड़ा सूखा आटा ले लिया जाए और इसकी लोई तोड़ लेते हैं। अब जैसे आप राउंड पराठे बनाते हैं ना बिना स्टफिंग वाले, लेकिन हाँ बीच में थोड़ा सा ऑयल या घी या बटर लगा करके, एग्जैक्टली वैसे ही हम इसके साथ भी करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा रोल आउट कर लेंगे, फिर इसमें लगा लेंगे थोड़ा सा घी, बटर, व्हाटएवर यू लाइक, एंड उसको सील कर देंगे और फिर इसे एक बार दोबारा रोल करेंगे। अब वंस अगेन जस्ट रोल इट आउट, लेकिन पूरा इसे रोल नहीं करेंगे, आधा रोल करेंगे, यानी कि जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं ना उसका केवल आधा। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर लगाएंगे हम ये बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और जानते हैं क्या, थोड़े से चिली फ्लेक्स भी, यानी कि जैसे आपको बाजार में वो नान मिलते हैं ना, तंदूर वाले नान, एग्जैक्टली वैसे ही। अब इसे थोड़ा अपने हाथों से दबा दीजिए। हाथों को पहले थोड़ा सा आप सूखे आटे में डैप कर दीजिएगा ताकि ये प्याज, हरी मिर्च और जो धनिया है वो आपके हाथ पर चिपके नहीं। थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसे एक बार रोल आउट कर लेंगे हल्के हाथ से। अब जितना सूखा आटा आपने डाला था ना इसके ऊपर, देखिए सब अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये प्याज जो पानी छोड़ेगा उसके साथ ये उसको पकड़ लेगा। अब क्या करना है, बस मीडियम हॉट तवे पे आप अपना पराठा सेकने के लिए डालिए और उसको बढ़िया सा कुरकुरा हो जाने दीजिए। पराठा जब अंडर साइड से हल्का सा गोल्डन हो जाएगा ना, इसे पलट के दूसरी साइड से भी हम क्रिस्प हो जाने देंगे, पक जाने देंगे। तब तक हम थोड़े पराठे और बेल लेते हैं। तो एक पराठा तो हो गया, हमने यहाँ पे और पराठे भी बेल करके रखे हैं, इनको भी यहाँ सेकने के लिए डाल देते हैं। आहा, मुझे याद है आप क्या कहेंगे कि पंकज जी आपने तो कहा था कि आप हमको एक ट्रिक बताएंगे, एक नुस्खा बताएंगे जिससे कि ये जो पराठे हैं वो एक्स्ट्रा क्रिस्प बनेंगे। तो भाई बिल्कुल बताएंगे, और उसके लिए जानते हैं हमें क्या करना है। पहले यहाँ पर गैस पर एक ग्रिल चढ़ाते हैं, जिस ग्रिल में आप बैगन भूनते हैं या फिर रोटी भी सेकते हैं ना, वो वाली ग्रिल। अब इस पराठे पे लगाएंगे पहले थोड़ा सा मक्खन, और मक्खन लगाने के बाद इस पराठे को मैं गैस पे पलट करके सेक लूँगी, एग्जैक्टली वैसे जैसे तंदूर पे सिकता है, ताकि इसमें आ जाए एक एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस। और ये देखिए, ये पराठा तो हो गया मेरा बढ़िया से क्रिस्प, थैंक्स टू द बटर दैट आई एडेड। और ये देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पनेस आ गई, देख रहे हैं आप। चलिए ऐसे ही कुछ और पराठे बना लेते हैं। तो क्या है हमारे पराठों के एक्स्ट्रा क्रिस्प होने का राज? हाँ, ये जो नुस्खा आपको बताया है वो नुस्खा तो है ही है, लेकिन खुद सोचिए, पोटैटोज़ को जब आप फ्राई करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं क्रिस्प और कुरकुरे। तो एक तो हमने मिला दिया है डो में आलू, जो करेगा उसको क्रिस्प, और जब आप उसको तवे पे सेकेंगे तब हो जाएगा और क्रिस्प, और मेरा ये नुस्खा जो कर देगा उसको एक्स्ट्रा क्रिस्प। देखा, बना लिए ना इतने बढ़िया से पराठे, जो 10 मिनट में आप डो रेडी कर सकते हो और इसी के साथ साथ अपना पराठा सेकना भी शुरू कर सकते हो। ऐसे ही चलिए और पराठे बना लिए जाएं। और इन पराठों का मज़ा कैसे लिया जाएगा? इन पराठों का मज़ा लिया जाएगा दही के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, मक्खन के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे। आप ये डिफरेंट से आलू के पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन्हें अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में, बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में दीजिएगा या अपने लिए बनाइएगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा सबको कैसे लगे।